एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे HCS 2024 को टारगेट करते हुए इकोनॉमी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टर्म्स बेस में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसमें स्कीम से भी क्वेश्चन रहने वाला है, और स्कीम से अगर हम पिछले 2023 देखें तो 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार अगर कोई भी टारगेट कर रहे हैं तो स्कीम्स को आप रट लेंगे। एक साल में जितने भी स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि आए हुए थे रिसेंटली, चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो सेंटर से हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे, तो कुछ टर्म्स करेंगे इकोनॉमी के कंसेप्ट, एंड हम ये जो स्कीम से भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1988 में। ओके, स्टैब्लिश पूछेंगे 1988, और ये एक्ट कब बन गया? ये 30 जनवरी 1992 में। ओके, ये आपने अगर एक्ट पूछे, स्टैट्यूटरी बॉडी, यस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, बाय एन एक्ट है। अब चलिए इनका काम क्या होता है ये देखते हैं। सिक्योर रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक डेट, रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट, रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट। क्या होता है इनका फंक्शन? तो रिसेंटली ये है जो सेबी क्या है, इसका लोगो भी चेंज हुआ। तो अब आपको सेबी का ये लोगो दिखता होगा, राइट? अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर होता है डी। क्यों डी होता है? क्योंकि ये कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो आपको मार्केट दिख जाएंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और आपको कमोडिटी मार्केट भी दिख जाएगा फाइनेंशियल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट दो प्रकार से होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। अगर मनी मार्केट पूछे कौन रेगुलेट करता है तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं। ओके, और अगर आपसे पूछे कैपिटल मार्केट या फिर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पूछे तो ये क्या हो जाता है? आपका सेबी रेगुलेट करता है। इसका डेट ये कब है आया, स्टैब्लिश कब हुआ, और एक्ट कब बना, ये मालूम होना चाहिए। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब इन्वेस्टर से डील होती है बायर की, नॉर्मल पब्लिक से, राइट? इन्वेस्टर और पब्लिक से डील होती हैं तो वहाँ पे प्राइमरी मार्केट में होता है। अब पब्लिक टू पब्लिक, मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी से शेयर्स खरीदी, राइट? कंपनी से मैंने शेयर खरीदी तो वो क्या होगा? प्राइमरी मार्केट में। अब मैंने खरीद लिया और मेरे पास जो शेयर है मैंने आपसे क्या की, डील करी, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट में और सिक्योरिटीज मार्केट में होता है ये सारी चीजें। ओके, इसको फुल डिटेल में भी हम करेंगे किसी दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। तो ये एक्सटर्नल, इंटरनेशनल इकोनॉमी बोल लीजिए या एक्सटर्नल इकोनॉमी, इसमें आप पढ़ते होंगे, राइट? तो इसमें से क्वेश्चन लाई हूं मैं आपके लिए। तो क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंसिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम ट्रांसफर, गवर्नमेंट लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये क्या है? और यहाँ पे भी BOP से कैपिटल अकाउंट पूछा है, करंट अकाउंट नहीं। BOP दो प्रकार की होती है, एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब BOP क्या होता है ये देखेंगे। BOP करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में ये दोनों क्या है? डिवाइड होता है, जो कि आपको चार्ट दिख रहा होगा, राइट? करंट अकाउंट में जो डेली होती हैं, राइट, रिसिप्ट्स या पेमेंट डेली होता है, उसको करंट अकाउंट। एग्जाम्पल कैसे होते हैं? गुड्स को हम विजिबल और मर्चेंडाइज भी बोल लेते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज को इनविजिबल बोलते हैं। और ट्रांसफर पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफाइड ट्रांसफर पेमेंट, मतलब कि वन साइडेड जब पेमेंट होता है तो उसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोल देते हैं, राइट? नेक्स्ट आपका कैपिटल में FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। इन्वेस्टमेंट तो हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर करेगा, राइट? बाहर से कोई इंडिया में आएगा तो हम उसको बोलेंगे या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहा है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो। और आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर
एप्पल का स्टोर खुला है दिल्ली या मुंबई में, तो वो एफपीआई होगा या एफडीआई होगा? जरूर जवाब दीजिएगा मुझे। या फिर बोरोइंग करती हैं गवर्नमेंट एक्सटर्नल से, बोरोइंग करती हैं और अदर फ्लो होता है, फॉरेन रिजर्व्स आती हैं, तो ये सब आपका कैपिटल मार्केट में इसमें एसेट क्रिएट होती है, राइट? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बीओपी भी होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओनली बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, तो ये क्या हो गया? बैलेंसिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, यस होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यस होगा। नेट इनकम ट्रांसफर, ये क्या था? करंट अकाउंट में, नॉट कैपिटल अकाउंट में। बोरोइंग क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पूछा, नॉट पूछा, तो आपका जो है सी आंसर हो जाता है। ओके, सी आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन मीन्स, एक हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन सिस्टम होता है और एक वर्टिकल टैक्सेशन सिस्टम होता है। तो वर्टिकल पूछा गया है, इसका जवाब देंगे आप लोग। तो ए है आपके पास ऑप्शन, पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स इक्वली। जो है डिफरेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप हैं, वो क्या करते हैं? इक्वली टैक्स पे करते हैं। पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स डिफरेंटली। जब डिफरेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप होते हैं, वो टैक्स डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पे करते हैं। पीपल इन डिफरेंट ग्रुप शुड बी चार्ज प्रोपोर्शनली। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल के ग्रुप के पीपल होते हैं, वो प्रोपोर्शनली मतलब सेम रेट से, रेट याद रखिएगा परसेंटेज से। अनइक्वल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जो अनइक्वल होते हैं मतलब इनइक्वालिटी होती है, वो इक्वालिटी मतलब समान से उनको ट्रीट किया जाता है। ये सारे ऑप्शन है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है टैक्सेशन क्या होगी, राइट? इक्विटी जो हो, इक्विटी टैक्सेशन क्या होगी? चलिए इसको लिख ही लीजिएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, राइट? ऐसे है। हॉरिजॉन्टल में क्या समझ आएगा? डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पे करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिफरेंट डिफरेंट पीपल सेम रेट पे करेंगे, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी आंसर होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप वाले डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स पे करेंगे। ये जो कि हम टैक्स स्लैब बजट में आप पढ़ते हैं ना, टैक्स स्लैब आया है, कितने इनकम ग्रुप को कितना पे करना है, तो वही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टी। मिस्टी जो है बजट में इस बार 2023 के बजट में बोला गया, अनाउंस किया गया, मिस्टी विच वाज अनाउंस इन यूनियन बजट 2023 रिलेटेड टू विच फील्ड? बहुत फेमस स्कीम है इसको। मैन होल्ड क्लीनिंग, मैनग्रोव प्लांटेशन, मोटर व्हीकल मेक इन इंडिया। तो ये किसके लिए है? तो ये स्कीम से आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। तो ये यूनियन बजट 2023 में मिस्टी, इसका जो है फुल वीडियो भी हमने कवर किया है, आप जरूर देखेंगे। सारी स्कीम A to Z स्कीम हम करते हैं, चाहे वो करेंटली आ रहा हो या फिर प्रीवियस ईयर, सारा हम जो है स्कीम हम कवर करते हैं, उसको जरूर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्रूव है कि 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ स्कीम से आए स्टूडेंट, और सिर्फ स्टेट से नहीं, यूनियन दोनों आप पढ़ के जाएंगे 500 तक। इस पूरे साल में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपने सारी स्कीम को कवर करना है, राइट? तो ये है। तो ये आंसर आपका है मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए मिस्टी स्कीम लाई गई है यूनियन बजट 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विब्रेंट विलेज प्रोग्राम। विब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा। विब्रेंट विलेज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड विच ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो स्कीम से मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं, उसके फीचर्स पूछ लेते हैं, और वो कौन सी डेट लॉन्च हुआ ये भी पूछ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। ये 2023 को लॉन्च किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ
कॉरपोरेशन अमित शाह जी के द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश उन्होंने विजिट किया। अब ये पढ़ लीजिएगा आप। हुआ क्या था, ये यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया के साइड में विलेज गांव होते हैं, उन एरियाज को डेवलप करने का जो स्कीम लेके आया, उस एरिया को डेवलप करना, उसको स्कीम को बोलते हैं विवरण विलेज प्रोग्राम, जो कि होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। राइट, नाम नहीं याद रख, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जरूर आप करेंगे। HCS 2024 को टारगेट करते हुए, अब देखिए, अब बोलेंगे मैम पेपर थोड़ी आया है, जब पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे, अभी से आप तैयारी करें, तभी जाके आप क्या होंगे, देने लायक, क्योंकि बहुत स्टूडेंट, कंपटीशन बहुत हो चुका है, तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो आपके लिए ऑप्शनल, सिर्फ ऑप्शनल और सिर्फ GS भी है, प्लस GS प्लस ऑप्शनल दोनों कंबाइन भी है। पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी ऑप्शन, ये है ऑप्शनल, अगर आपका ये ऑप्शनल है वो ले सकते हैं, प्लस आपका GS भी है, प्लस आपका जो कि आपको 24,999 में आपको कॉस्ट पड़ेगी। नेक्स्ट आपका क्या होगा, फाउंडेशन कोर्स जो है दोनों कंबाइन मिलेगा और बेस से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में, जो कि 39,999 में आपको पड़ेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आप जरूर ज्वाइन करें। कोई भी क्लासेस होती है आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मैं मिलूंगी इकोनॉमी क्वेश्चन के साथ और इकोनॉमी के टर्म्स के साथ और करंट अफेयर के साथ। जरूर देखते रहे गोयला क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। फिर मिलेंगे, आप सभी का धन्यवाद।